आज के इस त्वरित सारांश में हम कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में ऑलिव रिडली कछुओं के संरक्षण से जुड़ी सबसे जरूरी बातें जानेंगे। देखिए, 29 मार्च 2026 को अधिकारियों ने होप आइलैंड पर कछुओं के लगभग 20,000 अंडों को बचाया है। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं है, बल्कि हमारे तटीय पर्यावरण के अस्तित्व को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। तो पहला मुख्य बिंदु है ये 20,000 अंडे और एक कमाल की प्राकृतिक प्रक्रिया जिसे एर्रिबाडा कहते हैं। होप आइलैंड पर सुरक्षित किए गए ये कछुए सामूहिक घोंसला बनाने के लिए मशहूर हैं। इसे समुद्र तट पर होने वाले एक विशाल सिंक्रोनाइज्ड फ्लैश मॉब की तरह समझें, जहां हजारों मादाएं बिल्कुल एक ही समय पर नई जिंदगी को दुनिया में लाने के लिए आती हैं। है ना अद्भुत। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, यानी खुद कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य पर। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के मुहाने पर बसा ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है। यहाँ आपको राइजोफोरा जैसे मजबूत पेड़, फिशिंग कैट और स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव देखने को मिलते हैं। वैसे मैंग्रोव सुनकर अक्सर दिमाग में सिर्फ कीचड़ और दलदल ही आता है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि असल में ये हमारे सबसे मजबूत प्राकृतिक किले हैं? और अंत में चलिए संरक्षण के इस बड़े चित्र को समझते हैं। ऑलिव रिडली कछुओं को IUCN द्वारा वल्नरेबल या संवेदनशील माना गया है और भारत के वन्य जीव संरक्षण कानून के शेड्यूल I में इन्हें सर्वोच्च सुरक्षा मिली है। देखिए, इन कछुओं को बचाना सिर्फ एक प्रजाति की मदद करना नहीं है, बल्कि ये उस समुद्री जैव विविधता को बनाए रखना है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारे मैंग्रोव रूपी ढाल को एकदम स्वस्थ रखती है। संक्षेप में, ऑलिव रिडली कछुओं और कोरिंगा के मैंग्रोव वनों की सुरक्षा करना केवल वन्य जीवों को बचाना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ हमारे अपने तटीय भविष्य को सुरक्षित करना है।